दोस्तों आज हम आपको लेकर जाएंगे बर-ए-आज़म जनूबी अमेरिका के एक ऐसे मुल्क की सैर पर जिसके बारे में यकीनन आपने से पहले कभी नहीं सुना होगा। ये एक ऐसा मुल्क है जहां गुरु के नंबर्स की जगह बाकायदा नाम रखे जाते हैं। ये ऐसी कंट्री है जिसने सबसे पहले लैपटॉप और वाईफाई फ्री स्कूल के बच्चों को फराहम की। इस मुल्क का नाम यूरुग्वाई है। यूरुग्वाई जिसका ऑफिशियल नेम ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ यूरुग्वाई है। ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके नाम में इंग्लिश अल्फ़ाबेट यू 3 बार इस्तेमाल होता है। मुल्क का दारुलहुकूमत और अजीम तरीन शहर मोंटेविडियो है जो रियो डे ला प्लाटा दरिया के किनारे वाक़ है। इस शहर की आबादी 13,19,108 अफराद है। आमदनी के लिहाज से बर-ए-आज़म का 9वां अमीर तरीन मुल्क है। यूरुग्वाई के मगरब में अर्जेंटाइन शमाल, जनूब और जनूब मशरक में बहरे उकियानूस वाक़ है। ये मुल्क अमेरिका का दूसरा छोटा तरीन मुल्क है। यहाँ की ऑफिशियल ज़ुबान स्पेनिश है। मौजूदा सदर का नाम तिब्रिए वाज़काज़ है जो 2015 में दूसरी बार सदर मुंतखब हुए, जबकि इसकी नायब सदर का नाम लूसिया टोब्लांस्के है। यहाँ के लोग दूसरे शहरों के नामों को मिलाकर अपने शहरों के नाम रखते हैं, इसलिए एक शहर से दूसरे शहर जाना आपके लिए काफ़ी कन्फ्यूजन का बाइस बन सकता है। यूरुग्वाई ने 25 अगस्त 1825 को स्पेन से आज़ादी हासिल की। इस मुल्क का फ्लैग यूएसए और अर्जेंटीना के फ्लैग से इंस्पायर्ड है। इसमें नीले और सफ़ेद रंग की 9 हॉरिजॉन्टल पट्टियाँ और कोने में पीले रंग का सूरज बना है जिसके दरमियान में इंसानी शक्ल है। 9 हॉरिजॉन्टल पट्टियाँ यूरुग्वाई के महकमों की नुमाइंदगी करती हैं। सूरज की किरणें लेजेंड की 2 मुख्तलिफ कोशिशों की लामत है और सूरज इनके पुराने देवता की नुमाइंदगी करता है। दोस्तों आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि म्यूज़िक के लिहाज से दुनिया का सबसे लंबा कौमी तराना यूरुग्वाई का ही है। इस कंट्री की सकाफत मुकम्मल तौर पर यूरोपीय है। यूरुग्वाई और अर्जेंटीना दोनों के आर्ट और सकाफत में गौची सकाफत का रंग नुमाया है। कंट्री में 87.7% सफ़ेद नस्ल के लोग आबाद हैं, 2.4% मकामी नस्ल के लोग हैं, 0.3% दिगर नस्लों के लोग आबाद हैं, जबकि 5% लोगों की नस्ल का मालूम नहीं। 2005 में यूरुग्वाई को भेड़े और मवेशी पालने के लिए बेहतरीन मुल्क करार दिया गया। मुल्क में इंसानों से भी ज़्यादा भेड़ें पाई जाती हैं। 20वीं सदी के आगाज़ में गोश्त और ऊन की एक्सपोर्ट ने मुल्क को खुशहाल बना दिया। 2000 में यूरुग्वाई ने $1 बिलियन का लाइफ स्टॉक एक्सपोर्ट किया। यूरुग्वाई में रहने वाले लोगों के मज़हब की बात करें और 41% इस्लाम मज़हब है, 12% प्रोटेस्टेंट जबकि 6% दीगर मज़हब के मानने वाले आबाद हैं। यूरुग्वाई ऐसा अमरीकी मुल्क है जहां मज़हब को सबसे कम फॉलो किया जाता है, इसलिए क्रिसमस जैसे मजहबी त्यौहार को फैमिली डे और होली वीक को टूरिज़म वीक कहा जाता है। यूरुग्वाई में एक ऐसा सदर मुमलिकत भी गुजरा है जिसे दुनिया का सबसे गरीब सदर माना जाता है। इसका नाम चोज़ मजीका है। इसकी माहाना तनख्वाह $12,000 थी, मगर वो अपनी सैलरी का 90% गरीबों, ज़रूरतमंदों और छोटे कारोबारी लोगों में बांट देता था। इसके पास सिर्फ 3 कमरों का घर और 3 टांगों वाला कुत्ता था। यूरुग्वाई का कुल रकबा 68,037 मरबा मील है जो दुनिया में रकबे के एतबार से 92वें नंबर पर शुमार होता है। मुल्क के 1200 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर पानी है और 5,000 किलोमीटर साल पर खूबसूरत और साफ़ सुथरे बीचेस पाए जाते हैं। यहाँ की दिलकशी नाकाबिले बयां है। पूरे मुल्क का 3/4 हिस्सा चरागाहों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा 10.2% जंगलात में मौजूद हैं। फुटबॉल यूरुग्वाई का पसंदीदा तरीन खेल है। 1924 और 1928 में फुटबॉल ओलंपिक गोल्ड मेडल इसी मुल्क ने जीते थे और 1930 के पहले फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी मोंटेविडियो ने की थी। दीगर मशहूर खेलों में बास्केटबॉल, रग्बी यूनियन और टेनिस शामिल है। यूरुग्वाई चिली के बाद इस बर-ए-आज़म का दूसरा सबसे करप्ट तरीन मुल्क है। मुल्क अटलांटिक ओशन पर वाक़ होने की वजह से आबोहवा नमदार और मोतदर रहती हैं। मुल्क में पहाड़ न होने के सबब तेज़ हवाएं चलती हैं जो तूफ़ानों का सबब बनती हैं। सर्दी और ख़ज़ां में 100 मिलीमीटर तक हैवी रेंज होती हैं। ये इन चंद ममालिक में से एक है जिसकी 100% आवाम को पीने का साफ़ पानी मैसर है। क्यूबा के बाद ये दूसरा अमरीकी मुल्क है जहाँ उबार्शन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है,
मगर हालिया दिनों में अदालत ने औरतों पर बिला वजह अबार्शन करवाने पर पाबंदी लगा दी है। यूरुग्वाई की कुल आबादी 34,75,012 अफराद है, जो दुनिया में 136वें नंबर पर है। मुल्क का दारुलकुमत जनूबी अमेरिका लाए जाने वाले अफ्रीकी गुलामों का गढ़ था। यही वजह है कि आज भी मुल्क में काले लोगों की अच्छी खासी तादाद पाई जाती है। मुल्क में बसने वाले लोगों की औसत उम्र 70.6 साल है। मुल्क का GDP 59.18 बिलियन डॉलर्स है, जो दुनिया में 96 नंबर पर है, और GDP ग्रोथ रेट 2.7% है। फीकस आमदनी $22,400, जो पाकिस्तानी 31,08,000, इंडियन 16,04,000 रुपये, बांग्लादेशी 18,89,763 बांग्लादेशी टकू के बराबर है। यही तो एक ऐसा मुल्क है जहां सबसे कम गुर्बत पाई जाती है और ज़ेर मुबादला के ज़ाहिर 17.2 बिलियन डॉलर्स हैं। इस मुल्क के कुदरती वसाइल में हाइड्रो पावर, माइंस, मिनरल्स और मछली शामिल है। ज़राई मसनूआत में गोश्त और शराब शामिल है, और इंडस्ट्रियल मसनूआत में फूड प्रोसेसिंग मशीनरी, पेट्रोलिंग और टेक्सटाइल शामिल है। ये मुल्क 18.41 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट करता है और 8.7 बिलियन डॉलर की अशिया इंपोर्ट करता है। इसकी करेंसी यूरुग्वाई पैसो है, जो 4.36 पाकिस्तानी रुपयों, 2.20 इंडियन रुपयों और 2.58 बांग्लादेशी टका के बराबर है। दोस्तों, 1999 में पूरे मुल्क में मुंह और पाँव की बीमारी फैलने की वजह से कई ममालिक ने यूरुग्वाई से गोश्त खरीदने पर पाबंदी लगा दी थी। ये मुल्क अपने GDP का 8.8% अपने लोगों की सेहत पर खर्च करता है। मुल्क में 1000 मरीजों के लिए 4 डॉक्टर और 3 बेड दस्तयाब हैं। यूरुग्वाई में हर शहरी के लिए तालीम हासिल करना ज़रूरी समझा जाता है, और यह GDP का 4.4% बच्चों की तालीम पर खर्च करता है। मुल्क का लिटरेसी रेट 98.5% है। 1998 में यूरुग्वाई ने 930 टन साल्ट फिश पकड़कर मछलियां पकड़ने के इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी की। दोस्तों, यूरुग्वाई की अगर तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो यूरोपीय लोगों की आमद से 9000 साल पहले चिड़िया नामी मकामी बाशिंदों में एक छोटा सा कबीला पैराग्वाई के गिरानी कबाइल से तंग आकर पहली बार इस सरजमीन पर आबाद हुआ, और पुर्तगेज़ी पहले यूरोपीय बाशिंदे थे जिन्होंने 1512 में सरजमीन पर कदम रखा। 4 साल बाद स्पेनिश लोगों की आमद हुई। मकामी बाशिंदों की सख्त मज़ाहमत की वजह से यहाँ पहली यूरोपीय कॉलोनी 16वीं और 17वीं सदी में कायम हुई। 1807 में बरतानिया भी 1 साल तक यूरुग्वाई पर काबिज रहा। स्पेनिश लोगों के जाने के बाद ब्राज़ील के साथ मुत्तहिदा हुकूमत कायम हुई। बाद में ये से अलग हो गए। इस मुल्क के 95.6% लोग शहरों में आबाद हैं। ये मुल्क टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 10 घंटे, इंडिया से 10.5 घंटे और बांग्लादेश से 11 घंटे पीछे है। ड्राइविंग राइट साइड पर की जाती है। मुल्क का कंट्री कोड +998 और इंटरनेट डोमेन नेम .yu है। मुल्क में 100 में से 34 लोग लैंडलाइन इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल फ़ोन यूज़र्स की तादाद 50,95,517 है। इंटरनेट यूज़र की तादाद 22,25,075 है, यानी 100 में से 66 लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। यूरुग्वाई का वीज़ा हासिल करना काफ़ी आसान है। इसके लिए आपको इनविटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं और ना ही सालाना बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन बिज़नेस वीज़ा के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। यूरुग्वाई का आज़ादी कौंसलेट पाकिस्तान में मौजूद है, मगर वीज़ा हासिल करने के लिए ईरान, मुत्तहदा अरब अमारात या सऊदी अरब जाना होता है। भारतीय अपने ही मुल्क में मौजूद यूरुग्वाई की एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।